बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7th में न्यू कोर्स बलूचिस्तान बोर्ड का लेक्चर नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 1 है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स का सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ये जो कुछ नंबर्स दिए हैं, इन नंबरों को हमने क्या करना है? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, यानी इन नंबरों को हम नंबर लाइन पे क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम इस तरह लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या है? सॉल्यूशन। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्या करेंगे? एक नंबर लाइन को ड्रा करेंगे। नंबर लाइन क्या है? ये हमारे पास एक नंबर लाइन है और हमें पता है कि नंबर लाइन जो है, नंबर लाइन को हमेशा इसके दरमियानी हिस्से को हम ज़ीरो मानते हैं। तो हमें पॉजिटिव हिस्सा चाहिए, हम इसको ये नेगेटिव हिस्सा थोड़ा कम करेंगे, यहाँ पे ज़ीरो लगाएंगे। ज़ीरो लेने के बाद हम क्या करेंगे? इसके ज़्यादा से ज़्यादा इन नंबरों को एक क्या है? 5 है, 10, 15। तो सबसे बड़ा नंबर 15 है, हमने इसको 15 हिस्सों में तकसीम करना है। ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। अच्छा, अब हमने क्या करना है? इसको नंबर लाइन पे हम इसको ज़ाहिर करेंगे कि ये नंबर लाइन पे किस तरह ज़ाहिर होते हैं। इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो इसका ये है कि हम सिर्फ एक डॉट लगाए, यहाँ से लेकर के 5 तक, यानी 0 से आपने स्टार्ट करना है 5 तक। ये एक है, एक सवाल का जवाब है, यानी 0 से स्टार्ट करना है 5 तक, क्योंकि हमें 5 चाहिए। फिर क्या करना है? 10 चाहिए, तो इसी एक नंबर लाइन से आप 10 तक जा सकते हैं। ये बिल्कुल सही तरीके से आपने इसको इस तरह करना है। फिर 15 तक हम जा सकते हैं। ये है 15। तो ये हमारे पास क्या है? ये 5 है, ये 10 है और ये 15 है। ये तरीका है नंबर लाइन का। अगर इसका एक और तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है? आपने नंबर लाइन को ड्रा करना है। नंबर लाइन यहाँ पे हम 0 लगाएंगे। लेफ्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव नंबर है और राइट साइड पे जो हमारे पास है वो पॉजिटिव नंबर। तो इसको हम 15 हिस्सों पे तकसीम करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये 15 हिस्से हैं। अब इन 15 हिस्सों को हमने क्या करना है? यहाँ पे 0 से लेकर के पहले हमें क्या चाहिए? 5 चाहिए। तो 0 से लेकर के पहले हम 5 तक जाएंगे यहाँ पे। इसका एक तरीका ये है कि यहाँ पे इस तरह बोल्ड डॉट हम लगाए। फिर 0 से लेकर के हमने कहाँ पे जाना है? 10 पे। 10 पे एक बोल्ड डॉट हमने लगाना, ये तरीका भी सही है। फिर 15 पे एक बोल्ड डॉट हमने लगाना है। तो एक तरीका वो है और एक तरीका ये है। ये दोनों इसके तरीके हैं। अब उसके बाद
दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि 8, 12 और 20 को नंबर लाइन पे हमें ज़ाहिर करना है। इसमें सबसे पहले हम बड़े नंबर को देखेंगे। जैसे कि हमें मालूम है यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर जो है वो 20 है, तो हम 20 तक जाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, 20 तक जाएंगे, एक बड़ा नंबर लाइन बनाएंगे। हमें पॉजिटिव, क्योंकि ये सारे जमा में है, हम पॉजिटिव इसी को थोड़ा बड़ा करेंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे। ये क्या है? 1, 2, 3, फिर क्या है? 4, फिर क्या है? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, फिर क्या है? 14, फिर 15, फिर 16, 17, 18, 19, फिर क्या है? 20। सबसे पहले हमें चाहिए 8 तक। तो हम दोनों तरीके जो मैंने बताए थे, 0 से आपने स्टार्ट लेना है, 8 तक इस तरह आपने लिखना है। या इसका दूसरा तरीका क्या था? ये तरीका था कि आप यहाँ से यहाँ तक जाए। फिर दूसरा नंबर क्या है? 12 तक आपने यहाँ पे जो है बड़ा डॉट लगाना है। फिर 20 चाहिए, 20 पे बड़ा डॉट लगाना है। ये इसका नंबर लाइन पे ज़ाहिर हुआ। यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर यानी 3, 6, 9, 12 है। इसमें सबसे बड़ा नंबर हमारे पास क्या है? 12 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन, फिर क्या है? नंबर लाइन पे ज़ाहिर करेंगे। ये इसका राइट हैंड साइड जो है ये क्या है? राइट हैंड साइड जो है पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव है। तो हम पॉजिटिव इसी को बढ़ा देंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें ये हिस्सा चाहिए, ये हिस्सा चाहिए। तो यहाँ पे हम 0 को बिल्कुल नेगेटिव की तरफ करेंगे। तो इसको जो है 12 हिस्सों पे तकसीम करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सबसे पहले 3 तक जाएंगे। 3 तक जाने के लिए हम क्या करेंगे? 3 पे एक बोल्ड डॉट लगाएंगे। फिर 6 तक जाएंगे, यहाँ पे एक डॉट लगाएंगे। फिर 9 तक जाएंगे, क्योंकि हमें 9 चाहिए। फिर जो है 12 तक जाएंगे। ये है, बाज़ औक़ात इसको इस तरह भी लिखते हैं कि 9 यहाँ पे इस लाइन लगाएंगे, ये 9 हुआ। ये इस तरह भी सही है, अगर आप इस तरह करेंगे भी सही है। ये नंबर लाइन पे हमारे पास ज़ाहिर हुआ। अब यहाँ पे अगर पार्ट नंबर 4 पे देखिए, यहाँ पे माइनस आया है। इस माइनस को क्या करना है? इस दौरान जब हमने नंबर लाइन ड्रा करना है तो माइनस का भी ख्याल रखना है, यानी इसमें माइनस भी होना चाहिए और प्लस भी होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? एक नंबर लाइन ज़ाहिर करेंगे, बिल्कुल इसके दरमियान 0 होना चाहिए। लेफ्ट साइड पे -1, -2, -3, -4 और राइट साइड पे 1, 2, 3, 4। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सबसे पहले -3। तो 0 से स्टार्ट करके यहाँ पे हम एक डॉट लगाएंगे, ये -3 हुआ। फिर दूसरे नंबर पे 0 दिया है, 0 को 0 पे डॉट लगाना है। आपने इस तरह भी अगर लिख सकते हैं, तो इस तरह लिखे -3, ये क्या है? 0 है। फिर क्या है? 4 है। अगर इस तरह लिखना चाहते तो इस तरह भी सही है, अगर डॉट देना चाहते भी सही है। इसके बाद पार्ट नंबर 5 हमारे पास क्या है? पार्ट नंबर 5 है -5, -2, 3 और 6। इसका किस तरह लिखेंगे? इसको कुछ यूँ लिख सकते हैं
कि ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, ये 0 है, -1, -2, -3, -4, -5। इस तरफ क्या है, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 6 चाहिए और कम से कम -5 चाहिए। तो इसको नंबर लाइन पे हम ज़ाहिर करेंगे। किस तरह ज़ाहिर करेंगे, इस तरह ज़ाहिर करेंगे। हमें -5 चाहिए, ये -5 है, 0 से स्टार्ट करके। 0 हमारे पास एक ओरिजिन है। -2 चाहिए, तो यहाँ पे हम इसको डॉट लगाएंगे। फिर 3 चाहिए, यहाँ पे एक डॉट लगाएंगे। फिर 6 चाहिए, यहाँ पे डॉट लगाएंगे। तो ये हमारे पास नंबर लाइन पे ज़ाहिर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, पार्ट नंबर 6 है। -10, -6, -2, 2 and 8। सोल्यूशन, सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखेंगे। कम से कम -10 है और ज़्यादा से ज़्यादा 8 है, तो हम एक बड़ा नंबर लाइन ड्रा करेंगे। ये है, ये क्या है, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8। और कम से कम क्या है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। ये तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले -10 चाहिए, माइनस यहाँ से, यानी 0 से स्टार्ट करके यहाँ यहाँ तक। फिर दूसरे नंबर पे -6 चाहिए, तो यहाँ पे एक डॉट लगाएंगे। फिर क्या चाहिए, -2 चाहिए, यहाँ पे डॉट लगाएंगे। फिर +2 चाहिए, ये है +2। फिर +8 चाहिए, ये है +8। तो ये नंबर लाइन पे ज़ाहिर हुआ। अब आगे अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर यानी पार्ट नंबर 7 को अगर हम देखें, ये कुछ इसका तरीका कुछ अलग है। इसको हम कुछ दूसरे तरीके से सोल्व करेंगे। सबसे पहले इसको हमने क्या करना है, नंबर लाइन पहले हम ड्रा नहीं कर सकते। वो इस वजह से ड्रा नहीं कर सकते कि यहाँ पे बचे वाले नंबर हैं। तो सबसे पहले हम इन नंबरों को सोल्व करेंगे। यहाँ पे है 1/2, तो क्या करेंगे, 2 को हम अंदर रखेंगे, 1 पे 1 को हम अंदर रखेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे। सबसे पहले इशारिया लगाएंगे, एक 0, 2 5 10, यानी 0.5। एक आंसर हमारे पास क्या आया है, एक आंसर हमारे पास आया है 0.5। दूसरे को इसी तरह हम तकसीम करेंगे, 3 को अंदर रखेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, इशारिया लगाएंगे, एक मिनट, इसको कुछ इस तरह करते हैं कि सबसे पहले 3 को अंदर रखेंगे, क्योंकि ऊपर वाला हमेशा हम अंदर रखते हैं और नीचे वाला जो है उसको पाड़ा बनाते हैं। 2 1 2, एक बच्चा, इशारिया लगाएंगे, एक 0, 2 5 10। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आया है, 1.5। अब इसको 1.5 को हम नंबर लाइन पे जाहिर करते हैं। 1.5 को नंबर लाइन पे जाहिर करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें ये पॉजिटिव में है, तो 0 1, ये क्या है, ये छोटा सा 0 के बाद ये 0.5 है, और ये क्या है, 1 है। फिर ये क्या है, 1.5, ये 2 है। फिर हमारे पास क्या है, 2.5, फिर 3 है। कुछ इस तरह हम लिखते हैं। या अगर ये समझ नहीं आ रहे तो दूसरे नंबर लाइन को देखें कि हर दो नंबर के दरमियान
ये 1, ये 2, ये 3। हर दो नंबर के दरमियान हमारे पास क्या मौजूद है? 10 छोटी छोटी यूनिट्स मौजूद है। 0 और 1 के दरमियान 10 छोटी यूनिट्स क्या है? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। आपने स्टार्ट क्या क्या करना है? स्टार्ट जो है आपने इस नीले रंग से करना है और ख़त्म पिंक रंग पे करना है। फिर इसी तरह स्टार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये पिंक वाला 10। अब क्या करना है? यहाँ पे अगर हम देखें हमें क्या चाहिए? 0.5 चाहिए। तो 0.5 हमें चाहिए। 0.5 किस तरह करना है? ये 0 है। 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे अपनी लाइन लगाना है। ये जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं 0.5। फिर क्या चाहिए? 1.5 चाहिए। 1 तो पूरा है लेकिन 5 डिजिट और छोटी सी चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5। क्योंकि ये जो है 1 और 2 के दरमियान है, क्योंकि 1.5 1 और 2 के दरमियान है। 1 तो पूरा है और उसके बाद 5 छोटी डिजिट्स और हमने लेना है। ये हमारे पास क्या है? 1.5 है। ये पार्ट नंबर 7 है। पार्ट नंबर 8 देखो। पार्ट नंबर 8 में हमने क्या लिखना है? पार्ट नंबर 8 क्या है? 1/4, 3/4 एंड 5/4। तो इसको भी इसी तरह लिखना है जिस तरह सबसे पहले हमने सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम 1/4 को पहले डिवाइड करेंगे। किस तरह? ऊपर वाले को अंदर लिखेंगे, नीचे वाले को पाड़ा बनाएंगे, इशारिया 0, 4 2 ज़ा 8। फिर क्या है? 2 बचा है। फिर इशारिया लगा 0, 4 5 ज़ा 20। ये बात ज़हन में रखना है कि हमेशा जो है सबसे पहले एक जवाब हमारे पास आए 0.25। फिर उसके बाद 3 को डिवाइड करेंगे, 3 अंदर रखेंगे, 4 पे डिवाइड, इशारिया 1 0, 4 7 ज़ा 28। फिर 2 बचा, इशारिया लगे 0, 4 5 ज़ा 20। ये फिर तीसरे की बारी है। 5 को अंदर रखेंगे, 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 4 1 ज़ा 4, एक बचा, इशारिया 4 2 ज़ा 8, 2 बचा, इशारिया 1 0, 4 5 ज़ा 20। तो हमारे पास एक 0.75 एक ये है, तो ये भी लिखेंगे 1.25 और दूसरा 0.75। अब इसको हमने नंबर लाइन पे जाहिर करना है। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है? 1.25 है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यानी प्लस में है ये। तो सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 1.25 है, यानी 1 और 2 के दरमियान है। इसको हम क्या करेंगे? छोटी छोटी यूनिट्स पे डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये छोटे छोटे डिजिट्स पे हमने इसको डिवाइड किया। अब देखेंगे हमारे पास पहला जो है वो क्या है? 0.25 है। दूसरा क्या है? 1.25 है। तीसरा क्या है? 0.75। अब इसका क्या करना है? 0.25 यहाँ पे इशारे के बाद 2 नंबर हमें नहीं चाहिए। ये पहले डिजिट तक हम नंबर लाइन पे जाहिर करेंगे। पहले डिजिट तक हम नंबर लाइन पे इशारे के बाद पहले डिजिट तक नंबर लाइन पे जाहिर करेंगे। ये 5, ये 5, ये 5, इसको हम शो नहीं करेंगे। तो सबसे पहले क्या है? 0.2 चाहिए। ये 0 है, इसके बाद 2 डिजिट जाएंगे, 1 2। एक तो यहाँ पे हुआ,
1.2 कहाँ पे, ये 1 है, 2 यूनिट और जाएंगे ये। फिर क्या है 0.7, ये 0.7, ये 0 है, 7 डिजिट जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारे पास ये क्या है 0.2 है, ये क्या है 1.25 है। नंबर इसके साथ लिखेंगे लेकिन नंबर लाइन पे जाहिर नहीं करेंगे। 0.7, ये 0.7 है, ये 0.7 है, ये 1.25। ये हमारे पास ये नंबर लाइन पे जाहिर हुआ। उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 9 है। पार्ट नंबर 9 हम डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 9 में हमारे पास क्या है -3/5, फिर क्या है -1/5, फिर क्या है 1/5, और आखिर में हमें क्या दिया है 3/5। इन सब को हमने क्या करना है, तकसीम करना है। यानी माइनस को पहले छोड़ेंगे, 3 अंदर रखेंगे, 3 को हमने क्या करना है अंदर रखना है, और किस चीज़ पे डिवाइड करेंगे 5 पे, इशारिया लगाएंगे 0, 5 6 ज़ा 30। फिर किसकी बारी है, 1 को अंदर रखेंगे, 5 पे डिवाइड करेंगे, इशारिया लगाएंगे 0, 5 2 ज़ा 10। फिर किसकी बारी है, 1 को अंदर रखेंगे, किस पे डिवाइड करेंगे 5 पे, 5 2 ज़ा 10। फिर किसकी बारी है, 3 को अंदर रखेंगे, 5 पे शरिया 0, 5 6 ज़ा 30। तो ये हमारे पास सारे, इसके साथ माइनस से पहले वाले के साथ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये लिखेंगे कि -0.6 है। दूसरे नंबर पे क्या है -0.2 है। तीसरे नंबर पे क्या है +0.2 है, +0.6 है। इसको हमने क्या करना है, नंबर लाइन पे जाहिर करना है। अब नंबर लाइन बनाएंगे, ये 0 है, ये 1, ये 2, ये सारे 0 और 1 के दरमियान है। इस तरफ भी 0 -1 के दरमियान है। ये -1 है, -2 है। सबसे पहले हम इसकी छोटी छोटी यूनिट्स बनाएंगे। इन दोनों के दरमियान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सबसे पहले -0.6। ये 0 है, हम 6 डिजिट माइनस की तरफ जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे हमारे पास क्या है -0.6। फिर -0.2 चाहिए, ये 0 है, 1 और 2, 2 डिजिट, 2 यूनिट माइनस की तरफ जाएंगे, -0.2। अब यहाँ पे +0.2 चाहिए, तो ये तो 0 है, 2 डिजिट यहाँ पे आएंगे, तो ये हमारे पास क्या है 0 +0.2 है। फिर 0.6 चाहिए, 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे पास क्या है 0.6 है। ये हमारे पास पार्ट नंबर 9 है। उसके बाद पार्ट नंबर 10 देखो, पार्ट नंबर 10 हमारे पास क्या है 0.5, 1.5 एंड 2.5। ये पहले से हल शुदा है। हमने क्या करना है, इसका सिर्फ नंबर लाइन पे ज़ाहिर करेंगे। नंबर लाइन पे किस तरह हम ज़ाहिर कर सकते हैं, हम इस तरह इसको ज़ाहिर कर सकते हैं। नंबर लाइन पे एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे, ये हमारे पास क्या है 0 है, यहाँ पे 1 और 2 है। सब जो है पॉजिटिव में है, तो नेगेटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको फिर जो है
छोटी छोटी 10 डिजिट्स पे, हर दो नंबरों के दरमियान छोटी छोटी 10 डिजिट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पे हम इसको थोड़ा बढ़ाएंगे क्योंकि 2.5 भी मौजूद है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा आगे प्रोसीड करेंगे। ये हमारे पास क्या है, 3 है, तो इसको भी हम 10 छोटी डिजिट्स पे यूनिट्स पे डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब हम क्या करेंगे, 0.5 चाहिए, 0 तो ये है, हम क्या करेंगे 5 डिजिट पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, 1 की तरफ जाएंगे, तो 1 2 3 4 5, ये हमारे पास क्या है 0.5, ये 0.5 हुआ। फिर 1.5 चाहिए, 1 तो ये है, 1 यूनिट 2 3 4 5, ये क्या है हमारे पास 1.5 चाहिए, जो चाहिए था वो ये है। फिर 2.5, ये 2 है, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास 2.5, ये पार्ट नंबर क्या है 10 है। पार्ट नंबर 11 हम डिस्कस करेंगे कि पार्ट नंबर 11 क्या है। पार्ट नंबर 11 हमारे पास है -1.2, फिर क्या है 0 एंड 2.4, ये हमारे पास क्या है, इसको हम लिखेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इस तरह लिख सकते हैं। तो ये नंबर लाइन पे ज़ाहिर करते हैं, ये इसमें पॉजिटिव हिस्सा भी है, नेगेटिव भी है। 0 1 2 3, लेफ्ट साइड पे क्या है -1 -2। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इसके इसके छोटी छोटी 10 यूनिट्स लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पे भी छोटे छोटे 10 यूनिट लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पे भी लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब क्या करेंगे, अब जो है पॉजिटिव साइड को भी हम जाहिर करेंगे, नेगेटिव साइड को भी जाहिर करेंगे नंबर लाइन पे। तो हम नंबर लाइन पे कुछ इस तरह हम जाहिर कर सकते हैं। हमें सबसे पहले क्या चाहिए, -1.2, ये 1 है, ये एक डिजिट 2 डिजिट, यहाँ पे -1.2। फिर क्या है 0 है, 0 यहाँ पे लिखेंगे। फिर 2.4 है, ये 2 है, 4 डिजिट राइट की तरफ जाएंगे, ये क्या है 2.4। पार्ट नंबर 12 अगर हम लिखे, हम इस तरह लिख सकते हैं, पार्ट नंबर 12 -2.5, फिर उसके बाद क्या है -1.5, फिर क्या है -0.5, फिर क्या है आखिर में 0.5। इसको भी हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे जाहिर करेंगे। सॉल्यूशन, ये नंबर लाइन है, इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो बड़ा नंबर है वो 0.5 है, प्लस की तरफ 1 2, और इस तरफ क्या है -1 -2 -3, ये है। अब इसको जो है छोटी छोटी डिजिट्स पे यूनिट्स पे डिवाइड करेंगे। छोटी छोटी यूनिट्स हम यहाँ इसका लेंगे, इन दोनों के दरमियान 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 और 10। 1 2 3 4,
6 7 8 9 और 10। यहाँ पे भी क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1 2 3 4 5 7 8 9 और 10। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमें -2.5 चाहिए। 2 तो ये है, 5 डिजिट इस तरफ जाएंगे, 1 2 3 4 5। ये हिस्सा जो है ये क्या है -2.5। फिर उसके बाद क्या चाहिए -1.5। 1 तो ये है, 1 2 3 4 5 यहाँ पे -1.5। फिर क्या चाहिए -0.5। 0 तो ये है 1 2 3 4 5, ये -0.5 है। और आखिर में क्या क्या है +0.5, ये 1 2 3 4 5, ये 0.5 है। तो ये हमारे पास नंबर लाइन था जो हमने इस पे ज़ाहिर किया।